नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HM कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो क्लास पहले देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एग्जामपुर बुक के क्वेश्चंस को करवा रहा हूं। एग्जामपुर बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे मैं आपको करा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। साधारण ब्याज की सारी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। साधारण ब्याज के सारे प्रश्न उसके जो चैप्टर में दिए थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास हो चुकी है, आगे वाले प्रश्न शुरू किए जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने प्रश्नों के साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं। ठीक है, तो ये क्लास देखेंगे और मैं इसमें आपको बहुत बेहतरीन जबरदस्त तरीके बताने वाला हूँ प्रश्न को करने के। और प्रश्न वही रहेंगे एग्जामपुर बुक के। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं, या फिर आप अगर चाहेंगे तो मैं उसका PDF आपको दे सकता हूँ बुक को स्कैन करके। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 10,400 रुपए, यानी प्रिंसिपल जो है वो है 10,400 रुपए पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 सप्ताह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। ब्याज की गणना वार्षिक हो रही है। प्रिंसिपल दिया गया है 10,400, रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 1 वर्ष 6 सप्ताह। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे कि टाइम उसमें 1 वर्ष से ज्यादा दिया रहेगा, 2 वर्ष से कम, तो उसे आप 2 वर्ष मान करके करेंगे और आगे 6 सप्ताह जैसे दिया गया है तो उसमें 6 सप्ताह का काउंट करेंगे, उसमें फिर 1 साल का नहीं लिया जाएगा। तरीका देखिए कैसे करना है। रेट है 5%, 1 वर्ष 6 सप्ताह है, यानी अगर 2 वर्ष माने तो 1 वर्ष ये हो जाएगा, 1 वर्ष ये, इस पे भी 5% लगेगा और इस पे भी 5% लगेगा। अब 10,400 का 5% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 520। दूसरे साल भी 520, इस मूलधन पर लगा 5%, 520 हो गया। अब ये जो ब्याज है इस पर भी अगले वर्ष ब्याज लगेगा, इस 520 पर भी 5% लगेगा, कितना हो जाएगा? 520 का 5%, 26। टोटल ब्याज देखेंगे तो दूसरे वर्ष में कितना लगा है? 520 प्लस 26, यानी टोटल ब्याज कितना लगा है? 546, ये दूसरे वर्ष में। लेकिन दूसरा वर्ष पूरा नहीं है, उसमें कितने सप्ताह का काउंट हुआ है? केवल और केवल 6 सप्ताह का। जबकि पूरे वर्ष में होते कितने सप्ताह हैं? 52 सप्ताह होते हैं, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं एक वर्ष में। 52 सप्ताह का दिया गया है 546 ब्याज, तो 6 सप्ताह का कितना होगा यही निकालना है। तो 546/52 गुणित 6 ऐसे निकाल लेंगे आप, तो आप 6 सप्ताह का निकल आएगा, है ना? 13 चौको 52 और ये कट जाएगा 546 है। 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 21 तिया 63। टोटल जो 6 सप्ताह का ब्याज होगा वो कितना होगा? 63। पहले वर्ष का कितना है? 520, 63 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 583। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। और ये सबसे आसान मेथड है। इसी तरह से अगर आप प्रश्न को करेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में आप कर पाएंगे प्रश्नों को। इसी तरह के 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं, है ना? देखो अगला प्रश्न क्या दिया जा रहा है। 4,000 रुपए पर 5% ब्याज की दर से 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। यहां पर देखिए ब्याज की गणना कैसे करनी है? अर्धवार्षिक करनी है, वार्षिक ब्याज की गणना नहीं है। पीछे वाले में क्या थी? ब्याज की गणना वार्षिक थी। अब देखिए प्रश्न दिया गया है 4,000 रुपए, प्रिंसिपल जो है वो कितना है? 4,000, रेट है 5%,
टाइम है 1 वर्ष, और ब्याज की गणना कैसे करनी है, अर्धवार्षिक करनी है। तो यहां पर मेरे दोस्तों आपको एक चीज समझनी है कि 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने, अर्धवार्षिक हो रहे यानी 6 वर्ष में ब्याज ले लेना है। अब 1 वर्ष का रेट है 5%, 1 वर्ष में कोई 5% ब्याज दे रहा हो तो 6 महीने में कितना ब्याज देगा, इसका आधा ब्याज देगा। 5% जितना होगा उसका आधा यानी 2.5% ब्याज देगा, या फिर 5/2% ब्याज देगा, है ना। 5/2% ब्याज दे देगा। अब ये 4,000 में निकालने हैं। 1 वर्ष है तो अगर 6 महीने में ब्याज लेगा तो कितनी बार ब्याज ले लेगा, प्रत्येक 6 महीने में ब्याज लेगा। 1 वर्ष का ब्याज लेना है तो पहले 6 महीने में ब्याज लेगा, फिर दूसरे 6 महीने में, यानी ब्याज कितनी बार ले लेगा, 2 बार। 4,000 रुपए हैं, 2 बार ब्याज लेगा। किस रेट से, 5/2% की रेट से, 5/2%। क्लियर। अब 5/2% इसका 4,000 का निकाल लिया जाएगा, है ना, या फिर इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। 5/2% को फ्रैक्शन बनाएंगे। अब केवल 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, तो 5/2 है यानी 1 कितना हो जाएगा इसका फ्रैक्शन, 40। तो 1/40 सीधे सीधे इसका निकाल लिया जाएगा। 1/40 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 100। ये मूलधन पर 1/40 ब्याज लगेगा 100। अब ये जो ब्याज है इस पर भी अगले साल में ब्याज लग जाएगा, तो इस 100 पर भी 1/40 ब्याज लगेगा, तो 100/40 यानी कितना, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5 ब्याज इस पर लगेगा, इस ब्याज पर अगले साल में, है ना। क्योंकि ये पहले 6 महीने ब्याज, 6 महीने बाद, ये पहले 6 महीने का ब्याज है, ये बाद वाले 6 महीने का ब्याज है। तो यहां पर देखिए पहले वाले 6 महीने में 100 ब्याज मिला, दूसरे वाले 6 महीने में कितना मिला, 100 प्लस ये 2.5 यानी 102.5। टोटल ब्याज कितना हुआ, 100, 202.5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60,000 रुपए 4% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 7 सही 1/2 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की गणना तिमाही हो। प्रत्येक 3 महीने में ब्याज लगना है। समय दिया जा रहा है 7 सही 1/2 महीने यानी 7.5 महीने। तो अगर 3-3 महीने का चक्र बनेगा, 3-3 महीने में रुपए लेगा, और ये कितना है 7.5, तो पहले 3 फिर 3 फिर 1 सही 1/2, 3 3 6 1 7, 7.5 महीने। इस तरह से कुछ ब्याज यहां पर लेना है, क्योंकि समय दिया जा रहा है 7 सही 1/2, तो 3 3 6 1 7, 7 सही 2 1/2 हो जाएगा ये समय, ठीक है। इस तरह से इस पर ब्याज लगेगा। बोला क्या गया है, तिमाही, रेट कितना है 4%, प्रत्येक तिमाही ब्याज लेना है। तो 1 साल में कितनी तिमाहियां होंगी, यानी 3-3 महीने के कितने चक्र होंगे, 4। अब 12 महीने में 4% दर से ब्याज लेना है, तो 3 महीने में मतलब प्रत्येक तिमाही में कितने % ब्याज लगेगा, 1%। इसको भी 4 से भाग किया, इसको भी 4 से भाग कर देंगे। तो अगर 12 महीने में 4% ब्याज मिल रहा होगा तो 3 महीने में कितना मिलेगा, 1% ब्याज मिलेगा। अब देखिए आपको राशि कितनी दी गई है, यहां पर प्रश्न में राशि दी गई है 60,000। इस पर यहां पर जो 1.5 लिखा है इसको भी हम अगर 3 महीने मान करके काउंट करें या फिर यहीं पर आधा निकाल लेंगे। 1% के रेट से ब्याज लेना है तो 3 महीने में 1%, फिर अगले 3 महीने में 1%, फिर जो अगले 3 महीने हैं या तो यहीं पर 1% निकाल लें, ये यहां पर ही आधा निकाल लें सीधे सीधे क्योंकि ये आधा है, या फिर यहां पर 1% निकाल करके बाद में उसे आधा कर देंगे।
है ना। तो 1% यहां पर भी निकाल लेते हैं। अब देखिए 60,000 का 1% कितना होगा, 600। 600, अगले साल भी 600। लेकिन अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1% के रेट से, तो कितना ब्याज लगेगा, 6। इस पर भी ब्याज, जब तीसरे तिमाही में ब्याज लगेगा तो इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी, तो 6 और 6 कितना ब्याज लगेगा, 12, प्लस इस 6 पर भी 1% ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 0.06। अब यहां पर देखिए टोटल ब्याज कितना लगा है तीसरी तिमाही में, 612.06, लेकिन ब्याज कितना लगना है, इससे आधा, क्योंकि टाइम क्या है, इससे आधा है। ये 3 महीने का ब्याज है 1%, तो 1.5 महीने का ब्याज क्या होगा, इससे आधा होगा, कितना हो जाएगा, 306.03। जो 1.5 महीने का ब्याज होगा वो कितना होगा, 306.03 इस वाले का। बाकी ये 1% जो है ये 3 महीने का ब्याज है। तो इसको ऐड करेंगे, 6 6 12, 1206 इसमें ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि टोटल ब्याज बताना है कितना लगेगा, कितना हो जाएगा, 0.03, 6 6 12, 5 1, तो 1512.03 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बोला गया है ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर 16% प्रति वर्ष देय राशि के अनुसार अर्धवार्षिक देय कर होगी, कितना होगा। 16% प्रति वर्ष है, लेकिन अर्धवार्षिक देना है। तो यहां पर देखिए अपनी सुविधा के लिए हम मूलधन को अगर 100 मान लें, 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 में क्या होगा, जितना भी परसेंट, जितना भी वैल्यू आएगी वही इसका परसेंट होगा, है ना, इसीलिए मैंने 100 मान लिया। वार्षिक कितना दिया गया है, 16%। रेट प्रति 6 महीने में पूछा गया है, तो जब 12 महीने में 16% है तो 6 महीने में कितना होगा मेरे दोस्तों, 8%। उसके आधे समय में आधा ब्याज होगा, आधी दर होगी, है ना। अब 8% 2 छमाहियों में लगाना है। ऐसे अगर एक साल में लेना होता तो केवल 16% लेता, 2 छमाहियों में 8% लगाना है। और पता है प्रश्न में क्या बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, ये आपको समझ लेना है। 100 का 8% कितना होगा, 8, इसका 8% 8, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 8 पर भी अगले छमाही में ये 8% ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। टोटल कितना ब्याज काउंट हुआ है, 8 8 16, 16.64, तो 16.64 ब्याज काउंट हुआ है इस 100 पर। तो जो प्रभावी ब्याज होगा वो कितना होगा, 16.64%। यही आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो क्या दिया गया है। रमन ने अपने दोस्त से 60,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए ऋण लिया। उसने समान राशि समान ब्याज की दर से समान अवधि के लिए दूसरे दोस्त को उधार दी। तो रमन के द्वारा दी गई राशि और ली गई राशि में अंतर ज्ञात करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। मतलब उसने लिया तो है वार्षिक दर पर, लेकिन जो ऋण दिया है वो अर्धवार्षिक दर पर दिया है। तो पूछा जा रहा है कि ली गई राशि, जो उसने ब्याज की राशि ली है और जो उसने ब्याज की राशि दी है उसमें अंतर बताइए। अब रुपए तो है 60,000, यानी मूलधन तो सेम है दोनों में, रेट भी दोनों में सेम है, आर कितना है 10%, टाइम दोनों में सेम है कितना, 1/1/2, यानी 1.5 वर्ष। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीजें आपको प्रश्न में दी गई हैं।
उसने जो ब्याज पर लिया है, जिस पर उसे ब्याज देना है, वो वार्षिक दर है। अब ये 60,000 अगर रुपए हैं, इस पर 10% की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ऐड करेंगे। 10%, 10%। यहां पर 1.5 वर्ष है तो इसको अगर हम 2 वर्ष मान लें तो इसका 10% कितना होगा? 6,000। 6,000, इसका 10% 600। लेकिन ये पहले वर्ष में जो ब्याज मिला है वो तो सही है। दूसरे वर्ष में देखिए, ये पूरा दूसरा वर्ष नहीं है, पूरे 2 वर्ष नहीं है, दूसरी बार में ये केवल आधा वर्ष है। यानी जितना ब्याज यहां पर मिला है इसका आधा इसको ब्याज देना है, क्योंकि 1.5 वर्ष है ना, यहां पर ये आधे वर्ष का ब्याज देना है। तो ये कितना है? 6600 है, 6,600। ब्याज कितना देगा इसका? 3,300। क्लियर? टोटल ब्याज उसे कितना देना है? 6, 3, 9, 9,300। ये उसको ब्याज देना है। लेकिन उसने अपने किसी दूसरे को 60,000 रुपए, इतने ही रुपए इसी दर पर छमाही ब्याज पर दिया है। प्रति छमाही उस पर लेगा वो ब्याज, है ना, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लेगा। टाइम है 1.5 वर्ष, तो 6 महीने के 3 चक्र बनेंगे। 10% 1 साल का ब्याज है तो 6 महीनों में कितना ब्याज होगा? 5% होगा। मतलब प्रत्येक छमाही में 5% ये ब्याज लेगा उससे, है ना। तो 60,000 का 5% कितना होगा? 60,000 का 10% 6,000 है, 5% 3,000। इस वर्ष भी 3,000, इस वर्ष भी 3,000 ये मूलधन पर ब्याज लिया है। लेकिन इस ब्याज पर भी अगले छमाही में ब्याज लेगा। तो यहां पर 3,000 है, इसका 5% कितना हो जाएगा? 150। अब यहां पर तीसरी छमाही में इस पर भी ब्याज लेगा, इस पर भी ब्याज लेगा 5% की दर से, कितना? 300। प्लस इस पर जो 150 है इस पर भी 5% ब्याज लेगा, कितना हो जाएगा? 7.5। अब टोटल ब्याज काउंट करिए कि उसने टोटल कितने रुपए लिए हैं। ये तो उसने 9300 दिए हैं ब्याज के रूप में, यहां से उसने कितने रुपए ले लिए हैं ब्याज के रूप में, ये आपको निकालना है। कितना? 3, 3, 6, 3, 9, 9,000 प्लस 450 प्लस 7.5। टोटल हो कितने गए हैं? 9,457.5। ये है 9,457.5, यहां पर है 9,300। तो टोटल इनके बीच का अंतर आपको बताना है। कितना अंतर है? 157.5 रुपए। 157.5 रुपए का अंतर है। चलो अब अगला प्रश्न देख लो। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 2,000 रुपए 2,400 रुपए हो जाते हैं, 14 वर्षों में यह राशि कितनी होगी? देखिए एक चीज समझिए, अभी तक आप लोगों ने साधारण ब्याज पढ़ा, उसमें भी इसी तरह से टाइम दिया रहता था कि 1 साल बाद इतने रुपए हो रहे हैं, या 10 साल बाद इतने हो रहे हैं, तो 20 साल बाद कितना होगा। तो वहां पर आपने देखा कि समान समय में समान दर से जो ब्याज बढ़ेगा वो मूलधन पर क्योंकि लगना था, इसीलिए समान ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि अगर 2 सालों में कुछ ब्याज लगा, अगले 2 साल में पूछा जाए कितना ब्याज लगेगा, या फिर उसी राशि में 4 वर्षों बाद कितना ब्याज लगेगा, तो वो उससे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 साल में जो ब्याज लगा है वो ब्याज भी उस मूलधन पर जुड़ जाएगा और तब वो नया मूलधन बन जाएगा, है ना। 2 साल बाद वो नया मूलधन बन जाएगा, उसके बाद फिर उस पर 2 वर्ष का ब्याज काउंट होगा, तो वो ब्याज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ प्रश्न है। लेकिन वहां पर होता क्या है, जो बढ़ता है, जो राशि बढ़ रही है वो समान रेशियो में बढ़ती है। साधारण ब्याज में क्या था कि समान राशि बढ़ रही थी, यहां पर समान रेशियो में राशि बढ़ेगी। ठीक है, समान अनुपात में राशि बढ़ेगी। अब देखिए प्रश्न में दिया जा रहा है कि 7 वर्षों में 2,000 से 2,400 हो रही है। 2,000 से 2,400 7 वर्षों में।
बोला जा रहा है कि 14 वर्ष में यह राशि कितनी होगी। तो अब ये 2000 थी, 7 वर्षों बाद 2400, 14 वर्षों बाद कितनी होगी, यानी इसके बाद भी ये 7 वर्ष बढ़ेगी अभी। तो अब ये राशि 7 वर्षों में कितनी हो जाएगी, अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि 7 वर्षों बाद जो भी ब्याज लगा वो ब्याज इसमें जुड़ा और फिर ये अब नया मूलधन बन गया है, फिर वही समान समय है, जो रेट होगा, दर रही होगी वो भी समान है और समान टाइम भी है, तो उसी रेशियो में ये नया मूलधन बन के अगला मिश्रधन जो आएगा वो उसी रेशियो में आ जाएगा। तो यहां पर सारा खेल किसका है, रेशियो का है, अनुपात का है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। 2000 और 2400 का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 20 और 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 5:6 का अनुपात बनेगा। क्लियर। अब ये राशि 5 से 6 हुई है, तो इसी तरह से देखिए 14 वर्षों में पूछा गया है इस 2000 को। अब आपको बता दिया जाए कि इस रेशियो में बढ़ रहा है, 2000 रुपए हैं, ये 14 वर्षों में कितना होंगे, जब 7 वर्षों में ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो पहले 7 वर्षों में 5 से 6 हुई, दूसरे 7 वर्षों में फिर से 5 से 6 होगी। ठीक है, आपने पढ़ा है सक्सेसिव मेथड परसेंटेज में, वही यहां पर यूज होगा। 5 से 6, 5 से 6, 5 पंचे 25, 6 छक्का 36, यानी अगर राशि 25 रही होगी तो अब वो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। तो राशि है कितनी, 200, 25 अट्ठे 200, यानी इसका 80 गुना है। तो जो नई राशि यहां पर आएगी वो कितनी होगी, इसका 80 गुना। इसको 8 से गुणा करेंगे, 2880। जो नई राशि बनेगी मिश्रधन 14 वर्षों बाद, वो कितना हो जाएगा, 2880 हो जाएगा। आप इसको एक और तरीके से देख सकते हैं कि जो राशि बढ़ रही है वो किस रेशियो में बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही है ना। तो आगे भी इसी समय में राशि अगर यहां पर 5 रही होगी तो यहां पर कितनी होगी, 6 होगी। मतलब ये जो 2400 है, अगर ये 5 के बराबर होता तो यहां पर जो राशि बढ़ करके आएगी वो किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। तो ये 5 बराबर किसके है, 2400 के। 6 बराबर आपको निकालना है, कितना होगा, तो 2400 गुणते 6/5, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 6 अट्ठे 48, 6 चौको 24, 24 4 28, 2880। आप इस तरह से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। जो तरीका आपको ज्यादा सही लगे, जो आपको ज्यादा आसान लगे, आप उस तरीके के साथ जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 1800 रुपए 2700 रुपए हो जाते हैं, तो 18 वर्षों में यह धनराशि कितनी होगी। पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, 1800 हो रही है, 6 वर्षों में 1800 रुपए से 2700 हो रही है। 6 वर्षों में, 6 वर्षों में कितनी हो रही है, 1800 से 2700। बोला जा रहा है कि 18 वर्षों में कितनी होगी, मतलब एक चक्र आपने देख लिया है कि 18 से कितनी हो रही है, 2700 हो रही है। अब यहां पर फिर से 6 वर्ष बढ़ेगा, फिर से 6 वर्ष बढ़ेगा। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको बना करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये बढ़ेगा। आपको क्या करना है, यहां पर देखिए 1800 से 2700 बढ़ रही है, मतलब ये किस रेशियो में बढ़ रही है, बस आपको ये पता लगाना है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27। रेशियो क्या है, 2 और 3 का। 2 से कितनी हो रही है, 3। अब यहां पर देखिए 18 वर्षों बाद बतानी है, तो 2700 से कितने वर्ष बढ़ाने, 12, 6 6 करके बढ़ाने हैं, यानी 2 चक्र बनेंगे।
एक बार 2 से 3 होगी, दोबारा फिर 2 से 3 होगी। आपने मूलधन यहां पर किसको ले लिया है? 2700 को। अगर आप 1800 को मूलधन लेना चाहते हैं तो 3 बार आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो एक बार 2 और एक बार 3 यहां पर और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप आसानी से और सरलता से करना चाहते हैं तो इस 2700 को मैंने मूलधन मान लिया, क्योंकि मूलधन क्या हो जाता है? ब्याज जुड़ने के बाद मूलधन हो जाएगा, फिर अगली बार ब्याज जुड़ेगा फिर वो मूलधन हो जाएगा। इसीलिए जो 27 है मूलधन मैंने मान लिया। अब 6 करके 2 बार में बढ़ेगा 6 वर्षों बाद। तो 2 से कितना हो रहा है? 3, 2 से 3, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9। 4 किसके बराबर है? इस 2700 के बराबर है। 9 बराबर आपको पता करना है। तो 4 बराबर 2700, 9 बराबर किसके होगा? 2700 गुणते 9 बटे 4। 9 से 9 7 63, 9 दूनी 18, 24, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। कितना हो गया है? 60 75। 4 छक्के 24, 0, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कोई निश्चित राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 7 वर्ष में 1800 रुपए हो जाती है, जबकि 14 वर्ष में 2700 हो जाती है। 21 वर्ष के अंत में मिश्र धन तथा मूलधन ज्ञात करें। देखिए मैं आपको बना करके दिखाता हूं कि ये कैसे, क्या बोल रहा है प्रश्न में, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कह रहा है कोई राशि 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 1800 रुपए हो जाती है। अब पता नहीं है कि राशि क्या होगी, कोई प्रिंसिपल रहा होगा जो 7 वर्षों में कितनी हो रही है? 1800। 7 वर्षों में 14 वर्ष में 2700 हो जाती है, यानी ये अगले 7 वर्ष में, क्योंकि इसी राशि की बात की जा रही है ना, ये जब 14 वर्षों बाद, तो इसके 7 वर्षों बाद कितनी हो रही है? 2700 हो रही है, हो जाती है। 21 वर्ष के अंत में मिश्र धन तथा मूलधन ज्ञात करें। तो 21 वर्ष, अब 7 7 14 हो चुके हैं, अगला 7 वर्ष जब बढ़ेगा तो 7 7 14 7 21, ये राशि 21 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। कितना यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा ये निकालना है, और ये मूलधन क्या था आपको ये निकालना है। कुछ इस तरह से ये प्रश्न बोल रहा है। तो कैसे करना है इस प्रश्न को? आप इसको 2-3 तरीके से, मतलब इसी तरीके में 2-3 तरह से कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये देखिए यहाँ पर 1800 है और 2700 है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 2 3। ठीक है। अब देखिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि यहां तक पहले इसको सॉल्व करिए। 7 और 7 वर्षों में पहले 2 रही होगी, 3 हो गई, फिर यही 2 रही होगी तो कितनी हो गई? 3। अब 3 त्रिक का 9, 2 दूनी 4। अब ये जो 9 है, ये क्या जो राशि हो रही है, ये 2700 हो रही है अगर, तो ये प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 4। तो 9 त्रिक 27, 300, 3 चौको 12, 1200, राशि क्या हो जाएगी? 1200। आप इस तरह से कर सकते हैं। प्रिंसिपल आपका निकल आया है। फिर देखिए 7 7 7 3 बार में बढ़ रहा है, तो इसको 3 बार, 2 से 3, फिर 2 से 3, फिर 2 से 3, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 27। 8 बराबर 1200 के होगा, तो 27 बराबर निकाल लेंगे, अमाउंट आ जाएगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा आसान मेथड है। थोड़ा आसानी के साथ अगर आप प्रश्न को ठीक से समझेंगे तो आप इसे कर ले जाएंगे। इसका रेशियो निकाला तो कितना है? 2 और 3। मतलब ये राशि यहां पर 2 रही होगी तो यहां पर भी 3 हुई होगी। ये चीज क्लियर? अगर यहां पर 2 रही होगी तो 3, क्योंकि 7 वर्षों में ये 2 से क्या हो रही है? 3। सेम रेशियो रहेगा, अनुपात बराबर रहेगा, 2 से कितनी हो रही है? 3। अब ये 3 बराबर अगर 1800 है तो ये 2 बराबर कितना होगा? 3 छक्के
1800, तो 6 दूनी 12, 1200। प्रिंसिपल कितना आ गया है? 1200। अब बारी है अमाउंट की। अमाउंट निकालना है, तो 7 साल पहले अगर राशि ये 2 रही होगी तो अब अमाउंट ये कितना हो गया होगा? 3। मतलब ये 2 बराबर कितना है? 2700। तो ये 3 बराबर कितना होगा? तो 2700 गुणते 3/2। 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 पंचे 10, 5 3 15, 40 50, 4050। तो अमाउंट कितना हो गया है? 4050। और प्रिंसिपल कितना हो गया है? 1200। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कोई निश्चित राशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 6 वर्ष में 4000 हो जाती है, जबकि 9 वर्ष में 5000 रुपए हो जाती है। 15 वर्ष के अंत में राशि कितनी होगी और निवेश किया गया मूलधन भी ज्ञात करें। यहां पर भी मूलधन पूछा जा रहा है, अमाउंट पूछा जा रहा है, राशि कितनी हो जाएगी ये पूछा जा रहा है। पर बोला क्या जा रहा है कि निवेश करने पर 6 वर्ष में 4000 हो जाती है, जबकि 9 वर्ष में 5000। समझना इसको ऐसे है कि कोई राशि रही होगी, ये 6 वर्ष बाद कितनी हो रही है? 4000। फिर 9 वर्ष बाद यानी इसके 3 वर्षों बाद 5000 हो रही है। 15 वर्ष के अंत में पूछा जा रहा है, यानी इसके 6 वर्ष बाद कितनी होगी राशि, ये पूछा जा रहा है। और ये प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। 3 वर्षों में आपको पता है कि ये राशि कितनी हो रही है? 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 4000 से 5000, यानी रेशियो क्या बन रहा है? 4 से 5। अगर 4 रही होगी तो 5। क्लियर? अब निकालना है आपको मूलधन। तो ये 6 वर्ष बाद जो 4000 हो रही है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ यहां पर हो रही होगी ये 3 वर्षों बाद, फिर कुछ हो रही होगी 3 वर्षों बाद। मतलब यहां पर आपके लिखने की जो नहीं, सीधे सीधे आप ये जान जाइए कि 3 वर्ष बाद आपको दिया जा रहा है कि ये 4 से 5 हो रही है। 6 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 4 से 5 पहले 3 वर्ष में, 4 से 5 अगले 3 वर्ष में। तो 4 चौको 16, 5 पंचे 25। अगर पहले 16 रही होगी ये 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी? 25। यानी ये जो P है ये यहां पर 16 रहा होगा, तो ये यहां पर कितना हो गया होगा? 25। ये चीज क्लियर? अब 25 कितने के बराबर है? 4000 के। 25 बराबर किसके है? 4000 के। 16 बराबर आपको निकालना है, इसको काट दिया जाएगा। 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 160। 1 यूनिट 160 के बराबर है, तो 16 यूनिट किसके बराबर होगी? 16 का स्क्वायर 256। तो कितना आ जाएगा? 2560। यानी ये जो प्रिंसिपल आपका निकल करके आया है ये कितना है? 2560। अब बारी आती है आपकी अमाउंट निकालने की। देखिए ये प्रश्न 2 स्टेप में आप कर रहे हैं। पहले स्टेप में आपने इसका प्रिंसिपल निकाला, मूलधन निकाला। अब इसका क्या निकाला जाएगा? अमाउंट। अमाउंट में भी वही कहानी है कि ये 6 वर्ष बाद पूछा गया है। तो पहले 3 वर्षों में 4 से 5 होगी, फिर अगले 3 वर्षों में 4 से 5, 4 से 5, फिर अगले 3 वर्षों में 4 से 5, यानी टोटल 6 वर्षों में 16 से 25 हो रही होगी ये राशि। 16 से कितनी हो रही होगी? 25। अब यहां पर आपको 16 की जगह पर क्या दिया गया है? 5000। 5000 से कितनी हो रही है ये आपको निकालना है। तो ये 16 बराबर कितना दिया जा रहा है? 5000। तो 25 बराबर निकालना है, क्या होगा? तो 5000
गुणते 25/16। इसको गुणा कर लेंगे, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 हो जाता है बटे 16। 16 से काट दिया जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 तियां 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर से 4 से काटा जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 7812.5। यानी अमाउंट कितना हो गया है 7812.5 और प्रिंसिपल कितना आएगा 2560। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कोई राशि 10 वर्ष के अंत में 900 रुपए बन जाती है, जबकि 15 वर्ष में 1080 रुपए हो जाती है। मूलधन तथा 20 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर डायरेक्ट करते हैं, कैसे डायरेक्ट करेंगे ये भी देखिए। 10 वर्ष के अंत में 900 रुपए बन रही है, जबकि 15 वर्ष में 1080, तो 5 वर्षों में 900 से कितनी हो रही है 1080, 5 वर्षों में। इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो कितना आएगा 5/6, 5/6 का रेशियो आ जाएगा। काट के देख लीजिए, 90 108 होगा, 9 10 90, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 और 10 और 12 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 का रेशियो हो जाएगा। अब ये 5 वर्षों में हो रहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि 10 वर्ष के अंत में 900 रुपए बोला जा रहा है बन रही है, तो 5 वर्षों में 5 से 6 हो रही है, तो 5 अगले 5 वर्षों में फिर से 5 से 6 हुई होगी, तो हो कितनी रही है 900, यानी ये 36 हो रही है, 25 से 36। प्रिंसिपल हो अगर 25 रहा होगा तो अब ये कितनी हो रही है 36। ये 36 आपको 900 के बराबर दिए जा रहे हैं, तो 36 900 के बराबर है 9, 9 से काटेंगे 100 होगा, 9 चौको 36, 4 से 25, 1 यूनिट बराबर 25, तो 25 यूनिट बराबर 625, यानी जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना 625। अब देखिए प्रश्न में आगे क्या बोला गया है, प्रश्न में आगे बोला गया है कि 20 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन, 10 वर्षों में 625 से 900 हुई, 5 वर्षों बाद यानी 15 वर्षों में 900 से 1080 हुई, 20 वर्षों में पूछा जा रहा है तो अगले 5 वर्षों में कितनी होगी यह पूछा गया है। अब देखिए डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं कि राशि हो कितनी रही 5 से 6, कितने वर्षों में 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों की बात करी जा रही है, तो ये राशि अगर 5 रही होगी तो ये कितनी हो जाएगी 6। 5 बराबर आपको 1080 दिया गया है, 6 बराबर निकालना है, तो 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा, अगर 5 बराबर है 1080, 1 बराबर कितना 216, तो 6 यूनिट बराबर कितना निकल करके आ जाएगा, यानी जो आपका अमाउंट आएगा ये अमाउंट कितना निकल करके आ जाएगा 6 छक्का 36, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए फटाफट 2 प्रश्न और देख लेते हैं आगे। 2 वर्ष में 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। यहां पर देखिए आपसे अनुपात पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत आसान मेथड है, बस आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है। यहां पर आपको टाइम दिया जा रहा है 2 वर्ष, दर दी जा रही है, रेट दिया जा रहा है 8%, और पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की दर वार्षिक हो। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, जब आपको मूलधन नहीं दिया रहता है
तब आपके सामने एक समस्या रहती है कि मूलधन आखिर क्या माना जाए, कैसे निकाला जाए, कि कोई राशि क्या होगी जिस पर कुछ साधारण ब्याज और कुछ चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए। वैसे तो मैंने आपको बताया कि जहां पर परसेंट की बात आती है वहां पर आपको 100 मान लेना चाहिए प्रिंसिपल, लेकिन ये साधारण ब्याज में तो ठीक था, चक्रवृद्धि ब्याज में यहां पर थोड़ी आपको समस्या होगी। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज में भी 100 मानेंगे तो देखिए, अगर आप 100 मानते हैं, फिर इसका 8% निकालते हैं, फिर दूसरे साल भी 8%, फिर इसका 8%, तो ये कहानी पॉइंट में चली जाती है, और जब पॉइंट में चली जाती है तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसीलिए इस स्लो कैलकुलेशन से बचने के लिए एक बेहतरीन तरीका है, और वो क्या है कि आपको ये जो रेट दिया जाएगा इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 8% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8, 2/25। 8% का फ्रैक्शन अगर बनाएंगे मेरे दोस्तों, कितना बनेगा, 2/25। अब बस आपको यहां पर बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, करना क्या है, मूलधन आपको क्या मानना है, मैं आपको ये बता रहा हूं। मूलधन आपको यहां पर क्या मानना है, ये जो हर में संख्या आएगी फ्रैक्शन की, रेट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाने के बाद जो हर में संख्या आएगी इस फ्रैक्शन की, इसकी घात लगानी है क्या, जितना आपको समय दिया रहे, जितना समय दिया रहे इस फ्रैक्शन में हर की घात वही लगा देनी है, आपका मूलधन बन करके तैयार हो जाएगा। अब यहां पर फ्रैक्शन में क्या है, बटे में 25 है, 25 की घात 2, 25 की घात 2 करेंगे, कितना होगा, 625। अगर आपको बहुत आसानी से बहुत जल्दी फास्ट स्क्वायर निकालना सीखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, मैंने वहां पर 2 वीडियो बना रखे हैं जिसमें 2 संख्याओं का वर्ग और 3 संख्याओं का वर्ग दोनों वीडियो में कवर किया है, तो आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको केवल रेशियो अनुपात बताना है, इसीलिए मूलधन कुछ भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। 625 मैंने माना मूलधन है, रेट 8% था, या तो हम इस 625 का 8% निकालें, या फिर फ्रैक्शन बना लिया है तो 2/25 निकालें। क्लियर। अगर इसका 2/25 निकालते हैं तो 25 दूनी 50, 50 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 50-50, ये जो लगा ये मूलधन पर लगा है, क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें क्या करना है, इस ब्याज पर भी दूसरे वर्ष में ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज पर कितना ब्याज लगेगा, 50 का 2/25 या फिर 50 का 8%, जो चाहिए वो निकाल लीजिए। तो 50 का अगर 2/25 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना हुआ, 50 50 100 104, और साधारण ब्याज क्या हुआ, 50 और 50 100। रेशियो आपसे क्या पूछा, किसका पूछा गया है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अनुपात, तो यह कितना आ जाएगा, 50 52 25 26, कितना आ जाएगा रेशियो, 25:26। क्लियर है चीज। बस आप यहां पर यह सीख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी आपको मूलधन ना दिया रहे और दर आपको दी रहे, टाइम आपको दिया रहे, तब आप मूलधन अपने आप बना सकते हैं। कैसे, मैं ये बता रहा हूं कि मूलधन बना करके कैलकुलेशन भी आसान करना है। वैसे तो मूलधन आप 100 भी मान सकते थे यहां पर, तब भी यही आंसर आता, जो रेशियो आता यही आता, लेकिन जैसे ही आप 100 मानेंगे पॉइंट में आएगा, फिर आप काटेंगे पीटेंगे गलतियां करेंगे। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा मेथड है, जितना परसेंट दिया रहे उसे फ्रैक्शन में बदले, बटे में जो संख्या रहे उसका टाइम को उसकी घात बना दे। तो यहां पर टाइम 2 वर्ष या 3 वर्ष आपको दिया रहेगा, 2 वर्ष दिया है, 25 का स्क्वायर किया, 625 मूलधन बन गया है। बाकी कैलकुलेशन आगे आसानी से कर लेंगे। एक प्रश्न सेम ऐसे ही और देख लीजिए। प्रश्न में देखिए दिया जा रहा है कि 3 वर्ष में 20% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI अनुपात SI आपको बताना है। टाइम क्या दिया जा रहा है, 3 वर्ष, रेट दिया जा रहा है 5%, टाइम है 3 वर्ष,
रेट है 5%, सॉरी रेट है 20%। यहां पर आपको मूलधन नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, सिंपली आप रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, कितना आ जाएगा 1/5। फ्रैक्शन में बदल करके जो टाइम है इसके हर में जो संख्या आएगी टाइम को उसकी घात बनाएंगे, तो 5 पंचे 25, पंचे 125, ये 125 क्या हो जाएगा दोस्तों, मूलधन। प्रिंसिपल आपने माना 125 है। 20% 3 वर्ष में ब्याज लगेगा, 1 2 3, पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा कितना, 20% 20% का मतलब होता है 125 का अगर आपको 20% निकालना है तो इसका आप 1/5 निकाल लीजिए। तो 125 का 1/5 निकालेंगे, कितना आएगा 25। दूसरे वर्ष भी 125 का निकाला, तीसरे वर्ष भी 125 का निकाला। लेकिन यहां पर दूसरे वर्ष में क्या है, मूलधन का 25 तो 20% तो 25 है, लेकिन जो पहले साल में ब्याज लगा है इस पर भी ब्याज लगाना है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इस 25 पर भी ब्याज लगाया है, 1/5 कितना आएगा 5। अब तीसरे वर्ष में इस पर भी जो ब्याज लगा है, इस पर भी जो ब्याज लगा है, दोनों में फिर से ब्याज काउंट करना है। इस 25 का 5, इस 25 का 5, दोनों मिलकर के 10, और ये जो 5 बचा हुआ है शेष, अभी तो इसमें और इसमें लगाया ना, और इस पर लगाया, इस पर लगाया, लेकिन ये जो 5 बचा है इस पर भी लगेगा 20%, तो ये 1/5, 1/5 इस पर लगेगा, कितना आएगा 1। सीआई रेशियो एसआई आपको बताना है। सीआई देखिए कितना है, 25 75, 75 5 80, 10 90, 1 91, 91 है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, बस जो मूलधन पर ब्याज लगा है वही होगा सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन पर ब्याज कितना, 25 75, 75 लगा है सिंपल इंटरेस्ट, 91 है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन आंसर आपका मैच नहीं हो रहा है, ये मैंने देखा। आंसर आपको दिया जाना है 324, 315, 352, 380, 364, 300, 354, 300। समस्या बड़ी गंभीर है, लेकिन यहां पर आंसर जो दिए गए हैं इसका 4 गुना करके दिए गए हैं। अब इसका 4 गुना कर देंगे क्योंकि रेशियो है, और जो आंसर दिया जा रहा है हमको आंसर टैली करना है, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे 300 बनेगा, 4 एकम 4, 4 नहीं 36, 364 बनेगा। अब आपका आंसर मैच हो गया है, 364:300। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, और आप जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा कोई नई, वैसे ही आप उसे देख पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट और वीडियो आपको फिर आगे भी मिलते रहेंगे। आगे मिलेंगे हम उसके साथ, इन वीडियोस के मतलब नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।